देख के फौजियों का बलिदान देख के रोंगटे खड़े हुए कि नहीं? बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल हम लोगों के अंदर वो जोश आ गया। क्या चांद साहब देखी फिल्म? कैसी रही फिल्म? अच्छी रही फिल्म। रोंगटे बहुत जबरदस्त। 120 बहादुर इस देश के हर नागरिक को देखना चाहिए। -24 पे अहिर वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऐसा लग रहा था कि खुद ही अभी ले जाके वहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे पहुँच जाएं लेके बंदूक। ऐसा बहुत दिनों तक इन वीर जवानों की कहानी देश के सामने नहीं आई, लेकिन नहीं आई तो कुछ लोग ऐसे मानसिकता के हैं कि जो कि भेदभाव करते हैं। 120 बहादुर फिल्म देखकर समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और सब लोग निकले हैं। विधायक जी भी निकले हैं, रामाचल राजभर जी। सर, आपने अखिलेश यादव जी के साथ 120 बहादुर देखी, कैसी फिल्म रही? बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। आज देश की वही आवश्यकता है। जिस तरह पड़ोसी देश भारत को आग दिखा रहे हैं, विशेषकर चीन, तो आज उसी की आवश्यकता जो अभी 120 बहादुर फिल्म हम लोग देख कर आ रहे हैं। किस तरह हमारे 120 नौजवान शहीद हुए भारत माता के लिए, वतन के लिए, परिवार के लिए नहीं, देश के सम्मान के लिए। तो आज उसी की आवश्यकता है। और वर्तमान सरकार और जो वर्तमान सरकार के मुख्य चुनाव आयोग हैं, आज जो है SIR लाके और मतलब बिहार में बड़े पैमाने वोट काट कर वहाँ हराने का काम किया। और आज जो है वहाँ क्या कहते हैं वेस्ट बंगाल में लगे हैं। तो जो भी भविष्य में चुनाव की बात हुई, सर ये बताइए, फिल्म देख के फौजियों का बलिदान देख के रोंगटे खड़े हुए कि नहीं? बिल्कुल रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल हम लोगों के अंदर वो जोश आ गया कि हम लोगों को भी हथियार उठा लेना चाहिए। लेकिन ये वर्तमान जो है लूली लंगड़ी अंधी खानी वर्तमान आज नौजवानों पे भर्ती के लिए ध्यान नहीं दे रही है। और किस अग्निवीर बना दिया सबको। अग्निवीर बना दिया तो क्या लड़ाई लड़ पाएंगे। तो इसलिए हमारा तो यही कहना है, जिस तरह आज 120 बहादुर नौजवानों की कहानी हमने देखा, देश के लिए कुर्बानी दी है, उसी की आवश्यकता है। इसलिए पड़ोसी देश जो आग दिखा रहे हैं उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। तो देखिए, पूर्व मंत्री रामाचल राजभर जी हैं, 120 बहादुर देख के निकले। तो देखो कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर समाजवादी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पूर्व मंत्री अखिलेश यादव जी के साथ फिल्म 120 बहादुर देखने आए थे। तो पूरा प्लासियो माल आज सपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा फिल हो गया है। तो तमाम लोग यहाँ पर, अब तमाम मंत्री लोग निकल भी रहे हैं जाने के लिए, और सबकी बाइट जो है धुआंधार हर तरफ बाइट जो है चल रही है। तो तमाम लोग भी हैं। क्या चांद साहब देखी फिल्म? कैसी रही फिल्म? अच्छी रही फिल्म। रोंगटे खड़े हुए देख के फौजियों को देख के रोंगटे भी खड़े हुए और फौजियों ने रोंगटे खड़े भी किए। रोंगटे खड़े भी किए। तो संग्राम सिंह भी निकल के आए। संग्राम जी, कैसी रही फिल्म? बहुत जबरदस्त। 120 बहादुर इस देश के हर नागरिक को देखना चाहिए, हर नागरिक को। तो ये अनसंग हीरो थे जिनकी कहानी बहुत दिनों तक देश के सामने नहीं आई, और अब एक फिल्म के माध्यम से आई। जाहिर बात है कि और प्रचार होगा। देखिए, कहानियां बहुत दिन तक दबाई नहीं जा सकती। अब देश के लोग बहुत जागरूक हो रहे हैं। वो अपने इतिहास को ढूंढेंगे और एक दिन सच्चाई देश के सामने आएगी और देश उस सच्चाई को देख करके उस पे गर्व महसूस करेगा। बिल्कुल। पांडे जी आ गए। पवन जी, कैसी रही फिल्म? बहुत शानदार पिक्चर है। और जो हमारे 120 यादव समाज के, अहिर समाज के वीर सैनिकों, वीर योद्धाओं के इतिहास को छुपाया गया, वो इतिहास इसमें दिखाया गया है। मैं चाहता हूं कि इस इतिहास को देश दुनिया में दिखाया जाना चाहिए कि किस तरह से हमारे यादव समाज के, अहिर समाज के 120 सैनिकों ने इस देश की देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी, देश की सीमा को बचाने के लिए। और सोचिए, 3000 चीनी सैनिकों को मार गिराया। हमने तो नहीं सुना कभी देश के किसी सरकार ने इस तरह काम किया हो। उनके सम्मान में करना चाहिए। और मैं चाहता हूं जिस दिन अखिलेश जी के हाथ में देश की ताकत आएगी, ऐसे लोगों को और आगे बढ़ाना चाहिए। अग्निवीर योजना चला दी है। बताओ सैनिक आज किस स्थिति में है? 120 सैनिकों का जो आज इतिहास देखा, मेरे आंख में कई बार आंसू आ गए, संविदा कर्मी बना दिया। बिल्कुल। मैं कहना चाहता हूं ऐसे सैनिकों के इतिहास को एक बार नहीं, सैकड़ों बार जनता को दिखाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी जाने कि हमारे सैनिकों ने इस देश की सीमा की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, कुर्बानी दी है, अपने परिवार खोया है। दुनिया की सबसे दुर्गम लड़ाई थी ये। बहुत, आप सोचिए कितनी ठंड, -डिग्री टेम्परेचर पर, 24 डिग्री, -24 पे अहिर वीर योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और उनका इतिहास मैं चाहता हूँ कि इस हिंदुस्तान के इतिहास के कागजों में सम्मिलित किया जाए और बच्चों को पढ़ाया जाए। फिल्म देखते हुए रोंगटे खड़े हुए आपके भी? कई बार आंसू आ गए।
आंसू आ गए। नमन है। देखिए, तो पूर्व मंत्री पवन पांडे फिल्म देख के निकले हैं। इनका कहना है कि आंसू आ गए वीरों को देखकर। और अनुराग भदौरिया जी, कैसी रही फिल्म? बहुत ही शानदार, जानदार, और मुझे इसलिए भी अच्छी लगी क्योंकि मेरे फादर उस समय चाइना का जो लड़ाई थी उन्होंने लड़ी है। 65 की लड़ाई। हाँ, तो उन्होंने जो वो लड़े, सॉरी 62 की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। तो जब हम लोग छोटे थे तो हमारी अम्मा हमेशा हम लोग से बताती थी कि पिताजी जब चाइना की लड़ाई लड़के आए थे तो 2 महीने बाद उन्होंने जूते खोले थे। तो जब मैं देखने आया था तो मैंने अपने पिताजी को बताया कि आज मैं चाइना के वॉर वाली लड़ाई पिक्चर देखने जा रहा हूँ। और जिस तरह का पिक्चर देखने के बाद आपको एहसास होता है कि जो फौजी हमारे देश के लिए जीते मरते हैं, सुबह से लेकर शाम तक उनका एक ही जज्बा रहता है कि और वो 2 माँ के बारे में ही सोचते हैं हमेशा। एक माँ जो उनको जन्म देती है, दूसरी माँ भारत माता है। तो भारत माता और हमारी माँ, दोनों माँ का अगर हम सम्मान करेंगे तो देश अपने आप आगे बढ़ेगा। ये जिम्मेदारी सबकी है कि हम अपनी दोनों माँओं का सम्मान करें और देश उन्नति करेगा। जब आप फिल्म में वीरों का जज्बा देख रहे थे कि उनके पास सिर्फ हौसला था, हथियार तो उनके बहुत चीनियों के आगे बहुत कमजोर हथियार थे उनके। उस समय कैसा आप उसको क्या फील हो रहा था? ऐसा लग रहा था कि खुद ही अभी ले जाके वहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे पहुँच जाएं लेके बंदूक। ऐसा अंदर से जज्बा लग रहा था कि कहीं हमें भी वो राइफल मिल जाए और हम भी जाके बॉर्डर पर उनके साथ लड़ने लगे। कि जिस तरह का जज्बा होता है, और हमने देखा भी है, क्योंकि जब घर में आपके फौजी होते तो आप देखते भी हो। तो जिस पिक्चर मुझे लगता है सबको देखनी चाहिए और लोगों को पता चलेगा कि वो हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, जो सरहद पे हमारे लिए, हमारे देश की सेवा के लिए हम सुरक्षित रहें, इसलिए वो रात भर वहाँ जगते रहते हैं। 65 साल हो गए लेकिन खतरा भी टला नहीं है। चीन फिर अरुणाचल प्रदेश देखिए, चीन हमारा नंबर 1 दुश्मन है, पहले भी था, आज भी है। बार बार हम कहते हैं, आदरणीय नेताजी भी कहते थे, चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है। चीन हमेशा हमारे साथ धोखा करता है और हमारे साथ अन्याय करता है। कई बुजुर्ग आपके नेता विधायक थे, कह रहे हैं फिल्म देखते देखते रोंगटे खड़े हो गए। बिल्कुल, मैं तो रोने लग गया था क्योंकि मैं तो फील करता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे फादर ने लड़ाई लड़ी है तो हमें तो फील होता है लड़ाई का। तो इसलिए मुझे तो मैं तो पिक्चर में मेरे तो होता है ना, मैं रोने भी लगा। तो मुझे लगा कि भाई भावनाएं जो होती है भाई, देखो आपके लिए तो जी रहे हैं ना, वो किसके लिए जी रहे हैं, सरहद पे किसके लिए मर रहे हैं, -24 डिग्री में बताइए, -20, और किसके लिए लड़ रहे हैं, उनके बच्चे, उनके परिवार सब छूट जाता है वो सरहद पे गोली खाने के लिए, देश को सुरक्षित के लिए, भारत माता को कोई दिक्कत ना है, भारत माता पे किसी प्रकार की कोई आंच ना है, इसलिए अपने आप को शहीद करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग भाई। तो देखिए तमाम नेता, और देखिए पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव जी फिल्म देख के लौटे हैं। कैसी रही सर फिल्म? देखिए, फिल्म बहुत अच्छी रही। जो 120 जवान जो अहिर रेजिमेंट के थे, उन्होंने लड़ करके अपना साबित इतिहास में नाम कायम कर दिया और कई हजार चीनी सैनिकों को मारने का काम किया। ऐसे महान पुरुषों को जो शहीद हैं, हम अपने तरफ से उनको बहुत बहुत श्रद्धांजलि अपील करते हैं। बहुत दिनों तक इन वीर जवानों की कहानी देश के सामने नहीं आई, लेकिन नहीं आई तो कुछ लोग ऐसे मानसिकता के हैं कि जो कि भेदभाव करते हैं, मगर एक दिन ऐसा आया कि भेदभाव खत्म हो गया और कोई न कोई आकर फिल्म बना करके दुनिया को दिखाने का काम किया। तो जब फिल्म देख रहे थे तो आप क्या अंदर क्या फील हो रहा था आपको, कैसा लग फील हो रहा था? एक बहुत बड़ा वो हो रहा था कि बलिदान देने वाला आदमी कहीं भी देश के लिए बलिदान देगा तो हम उनको सलाम करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। और देखिए तमाम लोग फिल्म देखकर लौटे हैं और सब एक सुर से फिल्म की तारीफ कर रहे हैं।